वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन उर्दू फार्म में। साथियों, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों से कराइए, क्योंकि बड़ी ज्वलंत समस्याओं को लेकर के और खेती किसानी की कुछ बातों को लेकर के हम आप लोगों के बीच में आते हैं। आज का विषय हमारा ये सरकारी पट्टे जो हो रहे हैं और इनमें जो अवैध खनन होता है, थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। आशा है आप लोग ध्यान से सुने। साथियों, अब पता लगा है कि 12-14 पट्टे सरकारी हुए हैं और जिनमें से कुछ की पब्लिक हायरिंग हो चुकी है और कुछ की कल यानी 23 मार्च को कुछ की पब्लिक हायरिंग होनी है, जिसको लोक सुनवाई हम लोग कहते हैं। लोक सुनवाई में इसके जो दिशा निर्देश होते हैं, कैसे खुदेगा, कितना खुदेगा, किस चीज़ से खुदेगा, उसके कोऑर्डिनेटर होते हैं, उसकी क्या क्या शर्तें हैं, कहाँ से प्रमाण पत्र उन्होंने लिया है, तो वही उसके बारे में अप में उसके क्या है, डाउन में क्या है, आपको क्या मिलेगा, आपको क्या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये एक विषय है बहुत सोचने का, जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा कि जब ये जमीनें छोड़ी गई थी सरकारों के द्वारा, तो मैं अधिकारियों से भी पूछना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या था। वास्तविकता में ये जमीनें गांव की हुआ करती थी और इनके ऊपर जो लकड़ी होती थी या इनके जो भी इसमें सामान होता था, उसमें गांव के काम में आने वाली चीजें होती थी। अब ये कब से कानून बना, कहाँ से कानून बना, मुझे इसके बारे में पता नहीं फिलहाल है। मैं इसकी डिटेल जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसा ये कब हुआ। हमारे पास में हरियाणा पड़ता है, हरियाणा में नियम दूसरे हैं। वहाँ पर जो सामलात की ज़मीन बोलते हैं, जो ग्राम समाज की ज़मीन जिसको बोलते हैं, वास्तविकता में वो सरकार की भूमि होती है, लेकिन उसका जो भी उसमें से निकलता है, जो भी उसका फ़ायदा होता है, तो वो गाँव वालों को ही होता है। यहाँ क्या नियम रहे हैं इसका मैं जानने का प्रयास करूंगा। अब मैं थोड़ी सी बात आपको बताना चाहता हूँ सरकारी पट्टे के बारे में। वास्तविकता में क्या है कि सरकार को राजस्व की जरूरत पड़ती है, सरकार को पैसा चाहिए अपने प्रदेश के निवास के लिए, अपने विकास के लिए, तो उसके लिए ये पट्टे हुआ करते हैं। इन पट्टों की नियम और शर्तें निर्धारित हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों ने इसको इतना दूषित कर दिया है कि विकास की बजाय ये महाविनाश का काम हो गया है। सबसे पहले जिक्र करूंगा मैं, पहले पट्टे जितने थे उनको छोड़ दीजिए। स्टार माइन बर्था में एक पट्टा हुआ। स्टार माइन में बार बार अखबारों के द्वारा भी, हमने भी वहां की फोटो लेकर के वो बाहर निकाली, तो ओवरलोड 600 क्विंटल, जबकि बकौल खनन अधिकारी 9 घन मीटर, उसको आप 21-21.5 क्विंटल 1 घन मीटर में वजन होता है, जबकि खनन अधिकारी इस बात को बताने के लिए तैयार नहीं है कि कितना वजन होना चाहिए। तो 21-21.5 क्विंटल वजन बनता है 1 घन मीटर का, तो इस हिसाब से करीब 180-190 क्विंटल वजन माल का बनता है। अगर उसमें 180 में हम लोग 120 क्विंटल गाड़ी का लोड भी हम उसमें जोड़ दें, तो फिर वो 300 के आसपास वजन बनता है। ये होना चाहिए कि इसको कोई भी आदमी देख सकता है, कोई भी इसको चेक कर सकता है, क्योंकि मामला सरकार का है और गांव वालों से जुड़ा हुआ है। अब स्टार माइन में क्या हुआ था, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि मैं आने वाले समय के बारे में आप लोगों को अभी आगाह कर रहा हूं। कल को आप पछताना न पड़े, मेरी वीडियो जब सामने आएगी कभी भी, तो आप लोग कहेंगे कि हाँ, उस टाइम पर ये सच बात कही थी। स्टार माइन ने इतने हालात बुरे यहां पर पैदा कर दिए हैं कि अगर वहां से पानी टूटता है तो दर्जनों गांव ऐसे हैं जिनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और इसके जिम्मेदार ये जो खनन कारोबारी हैं ये होंगे, या फिर ये जो अधिकारी इस समय संलिप्त हैं ये होंगे। अगर मैं उस समय रहा तो चाहे कोर्ट के माध्यम से, चाहे किसी माध्यम से, मैं इनसे क्षतिपूर्ति की भी जरूर गुंजाइश रखूंगा, चाहे मुझे रिट डालनी पड़े, कोर्ट जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, अगर इतनी बड़ी बर्बादी यहाँ गरीब जनता की हुई।
क्योंकि यहाँ वही प्रोग्राम है, जब मुर्गे की गर्दन पकड़ते हैं तो वही बोलता है, बाकी कोई नहीं बोलता, सब चुप है। मैं भी चुप हो जाऊंगा, आखिर हर चीज की एक सीमा होती है। साथियों, इससे हमारी कई सौ बीघा जमीन, आपका पचकुआ तक, टोडर पर तक कई सौ बीघा जमीन उस अवैध खनन की वजह से, क्योंकि इन लोगों ने मुख्य धारा को खोदा है, उसको डाइवर्ट होकर के पानी वहां से, खनन अधिकारी को तो नजर नहीं आता, उनको तो पैसे चाहिए, उसको डाइवर्ट करके इन्होंने, जब वो कटाव लगाती है और एक सांप जैसे चलता है इस तरह नदी चलती है, एक तरफ कटाव करती रहती है, तो सैकड़ों बीघे जमीनें हमारी गिरी हैं। अब दो पट्टों के बारे में मुझे पता लगा है कि एक तो यहाँ नुनियारी में है कोई पट्टा है, और एक दीपक माइंस के नाम से रसुल्ली में हुआ है, कहीं कोई असलमपुर कौरसी में भी है, ऊपर नित्यानंदपुर में भी है। तो 10-11 पट्टे ये यमुना में हैं, बाकी इससे अलग हैं। इसमें मैं कई बिंदुओं के ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। कल हमने जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया था, एक शिकायत पत्र दिया था, उसमें हमारे माननीय एडीएम ऐप साहब वो यहाँ पर आए थे, हमने उनके सामने समस्याओं को रखा, लेकिन एडीएम ऐप साहब को बोलने का तो मौका ही नहीं मिला। खनन अधिकारी ने टोटल जगह, हमने खनन अधिकारी की शिकायत की थी, खनन अधिकारी खुद ही डिसीजन लेने पर बैठ गए। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या थी, हम कहते थे कि साहब ये जो कांटा है, क्योंकि हमारी रोजी रोटी का सवाल है, हमारी जमीनें पास में लगी हुई हैं, ये जमुना तो हमारी गांव वालों की है, खनन अधिकारी तो पता नहीं कितने आए और चले गए, ये भी चले जाएंगे, तो ये तो हमारी गांव वालों की है, तो हमें कम से कम इतना तो अधिकार होना चाहिए कि वहां से कितनी खुदाई हो रही है तो हम उसको देख सकें, क्योंकि हमारी जमीनें नीचे लगी हुई हैं, वहां से खुदाई होगी, इन जमीनों में कटाव होगा, अवैध खुदाई होगी। तो इस तरह से सबसे पहली बात तो यह है कि वहां पर कांटे पर बाहर वजन देखने का लगा हुआ नहीं है। खनन अधिकारी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि कोई नियम नहीं है, आप वजन नहीं देख सकते, वजन जो है वो पट्टे वाले देख सकते हैं, क्योंकि पट्टे वाले इनको पैसा देते हैं। अब आम जनता इनको क्या देगी, वो तो शिकायत ही कर सकती है। पहली बात का जवाब तो खनन अधिकारी की ये था। दूसरी बात, हमने पॉपुलैंड का जिक्र किया था, क्योंकि जब पब्लिक हेयरिंग हुई थी, माननीय दिनेश चंद जी जो जिलाधिकारी हुआ करते थे हमारे, उनके सामने हमने उनसे सवाल किया था कि साहब ये अर्ध मशीनरी क्या है। ये सवाल हम कल को भी करेंगे। उन्होंने बताया था कि टायर वाली जेसीबी होती है जिससे खुदाई होती है, लेकिन यहां पर तो प्रतिबंधित मशीनें अधिकारियों के सामने चल रही हैं। अगर खनन अधिकारी से पूछते हैं, वो कहते हैं कि इसका मुझे पता नहीं है जी, आप पता नहीं कहां का बताते हैं, वहां से पता करिए, आरटीआई डालिए, उससे पता करिए। यानी कि जानबूझ करके उसको नहीं बताना चाहते। ये दूसरी समस्या हमारी थी। तीसरी समस्या हमारी जो थी, ये थी कि उसमें जो है मेंशन किया गया है नियम को कि 10 फीट खुदेगा, लेकिन नुनियारी में मैसर शांति इंटरप्राइज 10 फीट तो ऊपर से मिट्टी उतार रहा है, उसके बाद 10-12 फीट 14 फीट फिलहाल खोद रहा है, और सबसे मजे की बात यह है कि जहां 10 फीट उन्होंने उठा लिया, 12 फीट उठा लिया, उसको वो बंद नहीं कर रहे हैं, यानी चोरी की फिराक में है। उसको बंद कराना चाहिए, लेकिन वो ज्यों का तो खुला छोड़ रखा है कि जब भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां जब भी कोई जाता है, ओवरलोड कुछ गाड़ियां नजर आती हैं, वजन तो हम लोग देख नहीं सकते, क्योंकि हम तो विदेशी हैं, हम तो पाकिस्तानी हैं, चाइना से आए हुए हम लोग हैं। असली तो यहां का बासिंदा सिर्फ खनन अधिकारी है या फिर ये ठेकेदार है। इसके अलावा ये लोग, इन्होंने जो पोल लगा रखा है वो नदी की धारा के बीच में लगा रखा है, जबकि नदी की धारा प्रतिबंधित है, वहां आप नहीं खोद सकते। जहां पर जमीन में पानी आ जाएगा उससे ऊपर ऊपर आप उठा लेंगे, पानी में आप नहीं खोद सकते। हमारे माननीय जो आईडीएम फाइनेंस थे हमारे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, लेकिन हमारे जो खनन अधिकारी वो कहते हैं जब ये पानी सूख जाएगा तो ये फिर नीचे भी खुदाई कर सकते हैं, यानी कि 15 फीट भी कर सकते हैं, फिर 20 फुट भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं कि नदी का बहाव चल रहा है उसको पीछे से अवरुद्ध कर देते हैं। हमारे जो एडीएमएफ थे उन्होंने ये कहा कि इस तरह से ये पानी अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने फिर भी शांतिपूर्वक तरीके से बात कही, बात हमारी भी बहुत अच्छी थी, उनकी बात हमारी समझ में आई। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ। खनन अधिकारी जी कहते हैं कि आपको लोड को देखने का कोई अधिकार नहीं है।
आप चेक कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, अगर कोई यहां पर आएगा तो 8-10 दिन में कोई गांव वाला आएगा। हमारी टोटल आस्थाएं माननीय खनन अधिकारी जी, आपको बताना चाहता हूं, उस यमुना से जुड़ी हुई हैं। जब हमारे दाह संस्कार बुजुर्गों के हुए थे, उनकी हड्डियां भी उसी यमुना में पड़ी हुई हैं। जब फ्लड आता है तब भी इसी यमुना को हम देखते हैं। जब कटाव हमारे यहाँ लगता है तब भी इसी यमुना को हम लोग देखते हैं। आप तो आज आए कल चले गए। मालिक हैं हम गांव वाले, ये पट्टेदार हैं 5 साल के लिए, आप होते हैं 1-2 साल के लिए। हमारे बुजुर्ग यहीं पर रहे हैं, हम यहीं पर मरे हैं, इसी मिट्टी में रहे हैं, और आप कहते हैं कि हमें कोई अधिकार नहीं है। आप कहते हैं कि FIR कराई जाए। अरे कराओ ना FIR। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि मेरे ऊपर FIR कराइए। आम जनता को कोई अधिकार नहीं है ये बाबा जी की सरकार में। कोई सवाल हम आपसे नहीं पूछ सकते, उल्टे जवाब उसके आप देने के लिए तैयार हैं। ऐसे ऐसे जवाब आप लिख देते हैं जिसके कोई मायने ही नहीं है। हम पट्टे पर नहीं जा सकते, हम उसकी चोरी नहीं देख सकते, हमें कोई अधिकार नहीं है। कांटे पर बाहर वजन का नहीं लगेगा, उसका कोई अधिकार नहीं है। बड़ी पॉपुलेशन का पता आप कहीं और से करिए। तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या जरूरत पड़ी मान्यवर? ये तो बाकी विभाग बहुत हैं, आप भी अपने घर जाइए। आपका तो एक फार्मूला है, आप 20 लाख रुपए का माल खुदवाते हैं, 5 लाख का जुर्माना करते हैं, 5 लाख रुपए आप लेते हैं, 10 लाख रुपए मालिक को मिल जाते हैं, तो वो भी खुश और आप भी खुश। चलो खैर, हम जानना चाहते हैं कि ये जो जमीनें गिरेंगी, जो कि 3 लाख क्यूसेक तो पानी आया, उसके बाद जो क्यूसेक ज्यादा पानी आएगा 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख तक की इसका रिकॉर्ड रहा है यमुना का। तो जो जमीनें क्षतिपूर्ति कहां से होगी? आप उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे क्या? मुकदमे लगवा लिए जितने आपने लगवाने हैं। कौन डरता है मुकदमों से? अंग्रेजों के टाइम में लोग नहीं डरे, अब तो हमारी सरकार है, अब तो बाबा जी की सरकार है। तो मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि यह अन्याय बंद करिए। जो नियम है, नियम के अनुसार आप काम कराइए। कौन देखेगा इस बात को कि 10 फीट खुदा है कि नहीं खुदा है? उसको खोद करके आंट देते हैं। कितने घन मीटर माल लिखा हुआ है अपने में। अगर ये चीज आप नहीं करना चाहते तो फिर पट्टे की नौटंकी की क्या जरूरत है? हमको खुला आदेश दे दिए, जहां से मर्जी खोदिए। और बर्था कोरसीर, बर्था असलमपुर में इतनी भारी तबाही आप जाकर के देख लीजिए। फिलहाल आपका चश्मा वहां पर काम नहीं करता। तो मान्यवर, हम आपको कहना चाहते हैं, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद माननीय खनन अधिकारी जी आपसे है कि हम चेक भी करेंगे, हम वहां पर जाएंगे भी, आप हमारे ऊपर FIR कराइए। हम किसी भी तरीके से मैसर शांति इंटरप्राइजेज में, दीपक माइंस में, जो कि जब हमारी तबाही बर्था कोरसी से हो सकती है, तो हमारी तबाही टिटोल से, रसुल्ली से क्यों नहीं होगी, ननियारी से क्यों नहीं होगी? तो श्रीमान जी, हम इन सबको लेकर के खड़े होंगे। आपने अपना विकल्प बंद कर दिया। हम माननीय जिलाधिकारी जी के ऊपर विश्वास किए हुए हैं कि जिलाधिकारी जी हमें संतुष्टि पूर्वक जवाब जरूर देंगे। इसके अलावा हमारे विकल्प खुले हुए हैं, कोर्ट का भी विकल्प खुला हुआ है, NGT का भी खुला हुआ है। अगर आप यहां से वजन नहीं देखने देंगे तो चाहे हमें अपनी 2-4 बीघे जमीन हटानी पड़े, हैदराबाद से जो आपका सैटेलाइट है उसके सारा रिकॉर्ड आपका निकलेगा, स्टार माइन का भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, टोटल रिकॉर्ड निकलेगा। हम उसको लेकर के कोर्ट में चले जाएंगे। जब एक आदमी जहां चाह है वहां जा रहा है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपने तो हमें नहीं बताया, आप बताने को तैयार भी नहीं हैं। अरे आप तो बात भी करने को तैयार नहीं है। खुदा नहीं है आप, भगवान नहीं है आप। जवाब आपको भी देना, इस अदालत में नहीं, ऊपर वाली अदालत में जवाब दोगे। तो ये कुछ चीजें हैं। गांव वालों को रोजगार की बात आप लोग कर रहे हैं। अब इनसे पूछिए मैसर शांति वालों को कितना रोजगार दिया। अपर कास्ट मजदूर की बात कर रहे हैं। अपर कास्ट एक भी मजदूर लगा हुआ नहीं है मैसर शांति इंटरप्राइज में। आप किसके रोजगार को देंगे? गांव वालों के लिए है धूल, गांव वालों के लिए है मिट्टी, गांव वालों के लिए है FIR, गांव वालों के लिए है प्रताड़ना। तो फिर इन पट्टों की हमें क्या आवश्यकता है? किसका विकास करेंगे आप? रास्ते हमारे खराब होंगे,
फसलें हमारी बर्बाद होंगी, जमीन हमारी कटेगी, हर चीज हमसे जुड़ी हुई है, लेकिन हम इनको चोरी करते हुए देख नहीं सकते। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से कहना चाहता हूं, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, किसी खनन कारोबारी से कोई विवाद नहीं है, कोई खनन कारोबारी हमारा दुश्मन नहीं है, सब हमारे मित्र हैं। लेकिन अगर यहाँ पर चोरी का तांडव हुआ तो बच्चे और औरतें भी जाकर के वहां पर बैठेंगी इस पट्टे पर, और कुछ लोग तो जिनकी जमीनें लगी हुई हैं उन जमीनों को अपनी बचाने के लिए वहां पर आत्मदाह तक की बात भी कर चुके हैं। तो मान्यवर ऐसा कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार ये ठेकेदार और ये अधिकारी होंगे जो इतना अन्याय बाबा की सरकार में कर रहे हैं। वैसे बाबा जी के यहाँ भी जल्दी हम वहां पर हाजिरी देने वाले हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या हमें इतना ही अधिकार है बाबा जी, क्योंकि बाबा जी ने यहाँ की प्रताड़ना झेली है, तो बाबा जी को पता है ये प्रताड़ना कैसी होती है। तो उनसे भी हमारी प्रार्थना है, माननीय जिलाधिकारी जी से हमारी प्रार्थना है कि ऐसे अधिकारी को हटाइए ना, जो प्यार मोहब्बत से बात करने के बजाय तू तड़ाक से बात करते हैं। आपको अपने अधिकार का पता है, हमने भी अपने अधिकार का पता है, अपने कर्तव्यों का पालन आप करिए, अपने कर्तव्यों का पालन हम करेंगे। हम किसी ठेकेदार के खिलाफ नहीं है, किसी खनन कारोबारी के खिलाफ नहीं है, किसी पट्टे के खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं आपको खुले रूप में कहना चाहता हूं, चाहे मुझे पूरे भारत के पर्यावरणविद यहां पर इकट्ठे करने पड़े, मैं सबको बुलाऊंगा यहां पर और फिर दिखाऊंगा आप लोग कैसा नंगा नाच यहां पर करा रहे हैं। अगर मैं कुछ नहीं कर सका तो यहां पर से अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकल जाऊंगा। तो साथियों, कुछ बातें थी, आप लोग भी जागिए, चूंकि आपके बच्चों का सवाल है। आने वाले समय में ये एरिया तबाह हो जाएगा। अगर ईमानदारी से काम चलता है तो सरकार को भी राजस्व मिलेगा, सबका भला होगा। यमुना की अगर अधिक खुदाई हुई तो उससे बराबर में कटाव होगा, चूंकि यमुना किसी को नहीं बख्शती, यहाँ पर पानी की बहुत स्पीड होती है। आप भी जागिए। अगर ठेकेदार सही काम करते हैं तो उनका सम्मान करिए, इज्जत करिए उनकी। अगर गलत काम कर रहे हैं तो उसको पकड़िए, उनको रोकिए, शिकायत करिए। इस देश में जनता पहले है, बाकी सब दूसरे नंबर पर आता है। अगर जनता के साथ ये प्रताड़ना होगी तो श्रीमान जी हम जेल में रहें, चाहे यहाँ रहें, चाहे हमें कोई मार दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ शब्द हैं, अगर किसी को अच्छे लगेंगे तो साथ देने के लिए तैयार होगा। हम लोग तो लड़ रहे हैं, जब तक कोशिश है। अगर कुछ ना चला तो कोई बात नहीं, बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन एक पक्का है कि जिस कदर इन्होंने तबाही स्टार माइन में मचाई है, अब खनन अधिकारी कहते हैं कि 1 करोड़ 20 लाख का जुर्माना हुआ। अरे मान्यवर, 1 करोड़ 20 लाख तो ये एक रात में निकाल लेते हैं वहां से। तो सब जागिए, ये छोटे छोटे प्रलोभन को छोड़ करके इस क्षेत्र की अपनी देखिए कितनी समस्याएं हैं, कितना बुरा यहाँ पर हाल है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। कल को पब्लिक हेयरिंग है, उसके बाद जो कुछ भी वहां पर सामने आएगा उसको लेकर के आप लोगों के फिर बीच में आऊँगा। अगर आप जो जागते हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है। अरे जब आप सब मरेंगे मैं भी उसमें ही सही, अगर सबकी जमीनें आपकी गिरेंगी तो मेरी भी उसमें ही सही। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय गौ माता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।